रामपुर गांव में रमा अपने छोटे भाई और माँ के साथ रहा करती थी। रमा छोटे मोटे काम करके घर का खर्च चलाया करती थी। एक दिन रमा की दोस्त प्रीति का जन्मदिन होता है। प्रीति ने रमा को भी बुलाया होता है। रमा उसके घर जाती है, लेकिन वहाँ कुछ लोग रमा के पुराने कपड़े देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। उनमें से एक दोस्त सूरज हंसते हुए बोलता है, अरे यार प्रीति, ये किस गरीब को तूने पार्टी में बुला लिया यार। इसके कपड़े तो देख। ऐसा लग रहा है पार्टी के बाद यही सारे बर्तन धोने वाली है। ये सुनकर प्रीति को गुस्सा आ जाता है। क्या बकवास कर रहे सूरज? रमा मेरी दोस्त है। दोस्ती में अमीर और गरीब कुछ नहीं होता है, बस दोस्ती होती है। यह सुनकर रमा खुश हो जाती है। तभी प्रीति को एक कॉल आता है और वो परेशान हो जाती है। अरे क्या हुआ प्रीति, तू परेशान क्यों हो गई? अरे यार, मैंने ना पिज्जा ऑर्डर किया था, लेकिन अब वो आ ही नहीं रहा है। मैंने सभी से बोल दिया था कि मैं पिज्जा पार्टी दे रही हूँ। तो इस पे इतना परेशान क्यों हो रही है? मुझे बता सामान क्या है, मैं पिज्ज़ा बना देती हूँ। मैंने देखा वीडियो में पिज्ज़ा कैसे बनता है। मैं आज कुल्हड़ पिज्ज़ा बनाऊंगी। रमा तुरंत ही पिज्जा बनाना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में बहुत सारे कुल्हड़ पिज्जा बन जाते हैं। सब लोग खाते हैं और रमा की बहुत तारीफ करते हैं। रमा यार, तुम्हारा कुल्हड़ पिज्जा बहुत स्वाद है। तुम एक दुकान खोल लो यार। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। देख, मेरे पास ये कुल्हड़ है, किसी काम के नहीं। तू ले जा, बाकी जो भी चाहिए हो मुझे बता दे। जब तू कमाने लगेगी तब वापस कर देना। दोस्ती में इतनी मदद तो करने दे। रमा प्रीति की बात मानकर कुल्हड़ पिज्जा का ठेला लगा लेती है। लोगों को उसका पिज्जा बहुत पसंद आने लगा। कुछ ही दिन में रमा अच्छे पैसे कमाने लगती है। एक दिन जमींदार का बेटा रमा की पिज्जा दुकान देखकर पिज्जा का रेस्टोरेंट खोल देता है, लेकिन उसके रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं जाता था। सभी लोग रमा के ठेले से ही खाते थे। इतने में जमींदार का बेटा गुस्से में मन में सोचता है, क्या है आखिर इस ठेले वाली के पिज्जा में, जो लोग मरे जा रहे हैं इसके पिज्जा खाने को। इसको तो ठिकाने लगाना पड़ेगा। ना रहेगा इसका ठेला और ना बिकेगा इसका पिज्जा। ऐसा कहकर कबीर शाम के वक्त कुछ गुंडों को भेजकर रमा का ठेला तोड़वा देता है। रमा कुछ नहीं कर पाती। रमा रोती हुई पुलिस स्टेशन जा रही होती है कंप्लेंट लिखवाने को। तभी एक तेज रफ्तार कार आकर रमा को टक्कर मार देती है। रमा की वहीं मौत हो जाती है। मरने के बाद रमा चुड़ैल बन जाती है। रोज उसी रास्ते पर उस कार वाले का इंतजार करने लगती है। अब चुड़ैल बनी हुई रमा मन में सोचती है, कौन था जिसने मुझे मारा? मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, पर एक बार पता लग जाए कि आखिर वो कौन था। न जाने माँ और भाई का क्या हाल होगा। ऐसा कहकर रमा अपने घर जाने लगती है। थोड़ी ही देर में वो घर आ जाती है, लेकिन उसका भाई और उसकी माँ दोनों उसको देख नहीं पा रहे होते हैं। अरे मेरा एक ही तो सहारा थी भगवान, मेरी बेटी। तूने उसको भी छीन लिया। बता अब हम दोनों कैसे जिए पाएंगे? एक वक्त के खाने के लिए नहीं है हमारे पास, हम क्या करें? रमा अपने परिवार की ऐसी हालत देखकर घर से बाहर आ जाती है और कुछ दूर पेड़ के पास एक भगवान की मूर्ति देखकर कहती है, भगवान आप बहुत बेरहम हो। मेरे परिवार की हालत आपकी वजह से है। मुझे कुछ वक्त और दे देते तो मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर पाती। ऐसा कहकर रमा जोरों से रोने लगती है। तभी आकाशवाणी आती है, रमा रमा रमा, तू रो मत। तेरे साथ गलत हुआ है, इसलिए मैं तुझे एक हफ्ते का वक्त देता हूँ। तुम्हें अपने परिवार के लिए जो करना है कर लो, और तुम जब चाहे इंसान रूप ले सकती हो, लेकिन किसी और का। तभी रमा अपना रूप बदलकर इंसान बनकर अपने घर जाती है और माँ से कहती है, माँ जी सुनिए। माँ जी, क्या हुआ बेटी? कौन हो तुम? हम गरीब के पास कैसे आना हुआ? माँ जी मुझे न किराए पर अपना ठेला चाहिए। मैं रोज आपको किराया दिया करूँगी। रमा की माँ उसकी बात मानकर उसको ठेला दे देती है। अब चुड़ैल रमा ठेले पर फिर से कुल्हड़ पिज्जा बेचना शुरू कर देती है। फिर से सभी लोग उसके ठेले से आकर पिज्जा खाने लग जाते हैं
और वो सारे पैसे अपनी माँ को किराए के रूप में वापस कर देती है। इस पर रमा की माँ कहती है, बेटी तुम मुझे बहुत ज्यादा किराए देती हो, इससे तुम्हें क्या बचता होगा। माँ जी, जो आपका है वो मेरा है, जितना आपको देती हूँ वही मुझे भी बचता है। अब रमा रोज पैसे कमाने लगी और उसके परिवार की आर्थिक हालत सुधरने लगी। कबीर को फिर से ठेले से जलन होने लग जाती है और वो फिर से गुंडे भेजता है चुड़ैल रमा के ठेले तो तोड़ने के लिए, लेकिन वो गुंडे उसके ठेले को तोड़ नहीं पाते क्योंकि इस बार गुंडों का सामना चुड़ैल रमा से होता है। रमा पूरी चुड़ैल बन जाती है जो एक एक गुंडे को पकड़ पकड़ कर मार देती है। एक गुंडे को मरने से पहले वो पूछती है, बता तुम लोगों को किसने भेजा है, बता वरना खा जाऊंगी तुझे। अरे अरे मुझे कबीर साहब ने भेजा है, तुम्हारा ठेला तोड़ने को मुझे माफ कर दो। रमा गुस्से में लाल पीली हो जाती है और उड़ते हुए कबीर के रेस्टोरेंट पर जाती है और कबीर के सामने आ जाती है। अब कबीर डरते हुए पूछता है, कौन हो तुम? भूल गए मुझे? मैं हूँ रमा, जिसको तुमने मरवा दिया था अपने फायदे के लिए, लेकिन अब तुम्हें भी मरना होगा। रमा इतना कहते ही अपने लंबे से हाथ करके कबीर को जकड़ लेती है और उसको मारने ही वाली होती है कि कबीर कहता है, रमा मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैंने तो गुंडे सिर्फ तुम्हारे ठेले को तोड़ने के लिए भेजे थे। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें नहीं मारा। रमा कबीर की बात सुनकर समझ जाती है कि कबीर सच बोल रहा है। अब रमा कबीर को छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रमा दुकान लगाती है और सारा सामान बेचकर पैसे माँ को देने घर जाती है। आज रमा का आखिरी दिन होता है। इसके बाद वो कभी भी अपने परिवार को नहीं देख पाएगी। माँ जी, ये लो आज की कमाई। माँ जी, कल से मैं नहीं आ पाऊंगी, आप ये ठेला किसी और को किराए पर दे देना। रमा बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ कबीर के पापा आ जाते हैं। रमा उसकी कार देखकर समझ जाती है कि यही है जिसने मुझे मारा था। और अब कबीर के पापा यानी जमींदार कहते हैं, बहन जी, आप वो ठेला मुझे भेज दो, जितने पैसे चाहिए मैं आपको दे दूंगा। नहीं माँ जी, इसको मत बेचना। अब जमींदार गुस्से में आ जाता है। ए लड़की, तू कौन है बेचो बोलने वाली? जा अपना काम कर। रमा जमींदार की बात सुनकर गुस्से में अपने भयानक चुड़ैल के रूप में आ जाती है और कहती है, पहचान मुझे जमींदार, मैं हूँ रमा, वही रमा जिसे तूने अपनी कार से टक्कर मारकर चला गया था। मैं वहाँ पड़े तड़प रही थी, जिंदगी की भीख मांग रही थी। आज तेरी मौत तुझे यहाँ ले आई है, तू भी भीख मांग। अब रमा की माँ कहती है, बेटी रमा, इसको छोड़ दे, जाने दे, तू क्या गुनाह कर रही है। माफ कर दो रमा, मैंने अपने बेटे का काम बढ़ाने के लिए तुम्हें मार दिया था। बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं खुद पुलिस के पास चला जाऊंगा, मुझे मारो मत। तभी उस वक्त वहाँ कबीर भी आ जाता है। रमा, मेरे पापा ने गलत किया है तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हारे परिवार को अपने परिवार जैसा समझकर उनकी सेवा करूंगा। बस मेरे पापा को छोड़ दो रमा। रमा अपने परिवार के भविष्य के लिए जमींदार को छोड़ देती है। जमींदार खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और कबीर रमा के परिवार का बहुत ध्यान रखने लगता है। अब रमा की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।